Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Sobia Nadeem, your economics teacher of class 9th. Today we are starting our new chapter, that is subject matter of economics. In the previous classes which we have done, we have covered first chapter, second chapter and fifth, sixth और seventh chapter. ठीक है, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड चैप्टर वी हैव डन और फिफ्थ चैप्टर डिमांड, सप्लाई और प्राइस डिटर्मिनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं. And now we are going to start our chapter number 3. This is the part of second term. ठीक है, सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स का, वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, द मैटर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक कवर्स मेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को कवर कर रही होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उसमें हमारे पास कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है. यानी कि हम क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, वेल्थ का किस तरह से एक्सचेंज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो वी कैन से दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कवर्स विच आस्पेक्ट, दैट इज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. These activities are generally concerned with primary, secondary and tertiary activities. ठीक है, ये 3 एक्टिविटीज़ पे कंसर्न करता है, जिसमें बेसिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड टर्शियरी एक्टिविटी होती है. ठीक है, और इसको हमने डिवाइड किया है इनटू 3 वास्ट स्फेयर्स. ठीक है, वो कौन से 3 कैटेगरीज हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इस्लामिक इकोनॉमिक एनालिसिस. ठीक है, 3 तरह की इकोनॉमिक्स होती है हमारे पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इस्लामिक इकोनॉमी एनालिसिस. माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, जिसमें हम इंडिविजुअल कंज्यूमर को देख रहे होते हैं. मैक्रो में पूरी होल चली जाती है, और जो इस्लामिक इकोनॉमी सिस्टम है वो हम इस्लामिक इकोनॉमी में चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं. आफ्टर दैट वी हैव द टॉपिक वॉन्ट्स. इकोनॉमिक की जो बेसिक टर्म है वो है वॉन्ट्स. वॉन्ट्स क्या है, ठीक है, वॉन्ट्स मीन्स नीड और अफेक्टिव डिज़ायर्स. यानी कि वो तमाम चीज़ें जो हमारी नीड है, हमारी डिज़ायर्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉन्ट्स. एंड दीज वॉन्ट्स हेल्प द ह्यूमन टू सर्वाइव. ठीक है, लोगों को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं. एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स बोथ गुड एंड सर्विसेज आर नीडेड. ठीक है, किस तरह से फुलफिल होती हैं, गुड एंड सर्विसेज से. गुड और सर्विसेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. वो तमाम चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स. ठीक है, और वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हम पैसे अर्न करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्विसेज कहलाती हैं. जैसे कि एक टीचर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, एक डॉक्टर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये तमाम वो लोग जो कि काम करते हैं, ठीक है, पैसे अर्न करने के लिए सर्विसेज में आते हैं. तो वॉन्ट्स क्या है, अफेक्टिव डिज़ायर्स हैं. ठीक है, जो कि इंसान की वॉन्ट्स को फुलफिल करती हैं, किसके ज़रिए, गुड्स, चीज़ों के ज़रिए और सर्विसेज के ज़रिए पूरी करती हैं. द बेसिक वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन आर फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड बिसाइड्स एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन. क्या हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात तो बहुत होती है इंसान की, लेकिन बेसिकली क्या है, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, वो है क्या है, फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, यानी कि घर हो, आपके पास सर छुपाने की जगह हो. ठीक है, एजुकेशन हो, मेडिकल केयर हो और ट्रांसपोर्टेशन है. इसमें अभी हम ये डिस्कस नहीं करें कि फूड हो तो किस क्वालिटी का हो, क्लोथ हो तो किस डिज़ाइनर के हो, घर हो तो कितना लग्जरी हो, ये सारी बातें डिस्कस नहीं करें. फिल वक्त द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वांट क्या है कि हमारे पास ये कुछ चीज़ें अवेलेबल हो, जिसमें खाने को हो, पहनने को हो, सर छुपाने की जगह हो, एजुकेशन हो, मेडिकल केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन हो. ठीक है, वांट्स के बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप देख रहे होंगे. वॉन्ट्स आर सेटिस्फाइबल. ठीक है, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करती है. सही है, हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको कवर कर रही होती हैं, जो हमारी नीड है उनको पूरा कर रही होती हैं. सेकेंड, वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव.
क्या है कि देयर इज़ अ रेगुलर कॉम्पिटिशन टेकिंग प्लेस अमंग द वेरियस वांट. द वांट फॉर ब्रेड इज़ द मोस्ट अर्जेंट वन. ठीक है, इफ देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन वांट्स फॉर ब्रेड एंड डेट फॉर मिल्क द फॉर्मर विल विन. क्या मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं हम इसमें कि हमारे पास डिफरेंट हमारी ख्वाहिशात होती हैं. यानी कि अगर एक वक्त में हमें ब्रेड की भी ख्वाहिश है, एक वक्त में हमें मिल्क की भी ख्वाहिश है, तो हमारे लिए क्या प्रेफर करेंगे हम लोग कि हम लोग ब्रेड को प्रेफर करेंगे. फिर थर्ड वन है हमारे पास वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को. कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स का मतलब क्या है कि दे गो टुगेदर. ठीक है, साथ साथ चलती है. द वांट फॉर मोटर कार गोज अलॉन्ग विद द वांट फॉर पेट्रोल. यानी कि अगर आप गाड़ी की ख्वाहिश या मोटरसाइकिल की ख्वाहिश रखते हैं तो क्या है कि आपको साथ में पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा. अगर आपको फाउंटेन पेन रिक्वायर है तो आपको साथ में इंक भी चाहिए होगी. तो कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं. ठीक है, यानी कि एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके साथ लाजमी दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वरना वो पहली चीज़ बेकार है. फिर फोर्थ वन है हमारे पास वांट्स आर ऑल्टरनेटिव. ठीक है, कुछ वांट्स ऐसी हैं जो कि ऑल्टरनेटिव्स हैं. ठीक है, हम कह सकते हैं इसको कि ऑल्टरनेटिव वांट्स क्या है कि अगर हमारे पास हमें प्यास लग रही है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हम पानी पी लें. ठीक है, ये नहीं कि हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लस्सी चाहिए, जूस चाहिए. यानी कि उनके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मौजूद है. अगर भूख लग रही है तो हम सादा खाना भी खा के पेट भर सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें पिज़्ज़ा और बर्गर ही रिक्वायर हो. ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट हमारे पास मौजूद होता है. फिर उसके बाद है वांट्स आर कन्वेंशनल. मैन इज़ हेल्ड इन द चेन ऑफ कन्वेंशंस. ठीक है, मुख्तलिफ इस कन्वेंशन की चेन में जो है वो इंसान जो है वो कंबाइन हुआ है. He has to abide by the customs of the society of which he is a member. A college student copies the style of dress used by other college student. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अपनी सोसाइटी को देख के अडॉप्ट कर रहे होते हैं जो कि हमारी वांट्स का पार्ट होती हैं. ठीक है, तो ये तमाम कैटेगरीज हैं जो कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स है. जो लास्ट वन है हमारे पास वो है वांट्स बिकम सेकंड नेचर ऑफ मैन. ठीक है, इंसान की जो है वो दूसरी जो है ज़रूरत जो है वो वांट कहलाती है. ठीक है, प्रेजेंट वांट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन फ्यूचर वांट. ठीक है, जो लास्ट हमारे पास ये है कि प्रेजेंट वांट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर. यानी कि हमें आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़्यादा ज़रूरी है हम उसको पूरा करें एज़ कम्पेयर कि हमें कल क्या चाहिए होगा. तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वांट्स की कौन सी हैं कि वांट्स आर सेटिस्फाइबल. नंबर 2 वांट्स आर कॉम्पिटिटिव. नंबर 3 वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. नंबर 4 वांट्स आर ऑल्टरनेटिव. फिर 5 पे है वांट्स आर कन्वेंशनल. फिर वांट्स बिकम टू सेकेंड नेचर ऑफ मैन. प्रेजेंट वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फ्यूचर वांट्स. ठीक है, फिर काइंड्स ऑफ वांट्स. वांट्स की किस्में कितनी हैं. इकोनॉमिक वांट्स हैं और नॉन इकोनॉमिक वांट्स हैं. इकोनॉमिक वांट्स ये कौन सी वांट्स होती हैं. दीज वांट्स कैंट बी सेटिस्फाइड विदाउट मनी. ठीक है, पैसे के बगैर ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती. ठीक है, इसके लिए इन वांट्स को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, यानी कि हमें जो चीज़ें ख़रीदनी है वो बगैर पैसे के नहीं आएंगी. जैसे कि फूड है, क्लोथ्स है, बुक्स है, वॉचेस हैं. यानी कि जो तमाम चीज़ें आप चाहते हैं वो आपके पास कौन सी वांट्स में आती हैं. इकोनॉमिक वांट्स में आती हैं जो हम बाय करते हैं, ख़रीदते हैं. ठीक है, आप सोच तो ये रहे होंगे कि हम जो सारी चीज़ें बाय करते हैं तो फिर वो कौन सी चीज़ें जो कि हम नहीं ख़रीदते. ठीक है, तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये तमाम वांट्स जो हम बाय करते हैं चीज़ें वो हमारे पास इकोनॉमिक वांट्स में आती हैं. और वो तमाम ख्वाहिशात जो कि पैसों से नहीं ख़रीदी जाती वो हमारे पास आती हैं नॉन इकोनॉमिक वांट्स में. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक वांट्स कौन सी हैं. टू सेटिस्फाइड दीज वांट्स वी डोंट नीड मनी. ठीक है, दीज वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय फ्री और नॉन इकोनॉमिक गुड्स. अब बात यह है कि कोई गुड चीज़ ऐसी भी जो फ्री भी आती है और नॉन इकोनॉमिक गुड्स भी हैं. जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं. ठीक है, जो हमें अल्लाह ताला ने नवाजी हैं. ठीक है, जैसे कि एयर है. हम लोग बग़ैर हवा के नहीं सर्वाइव कर सकते. हमारी ज़रूरत का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हवा है, पानी है, रेन है, सनशाइन, सूरज की रोशनी.
कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्या हम इनके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं?